की जय। इस स्थान का नाम है निधवन मधुवन तुलसी वन। वृंदा माने तुलसी, वन माने जंगल। पूरे वृंदावन का स्वरूप ऐसा था। ये जंगली तुलसी या वन तुलसी बोलते हैं। यहाँ हरदास नाम के संत हुए हैं। ये ललिता सखी के अवतार हैं और इन्हीं के शिष्य हुए हैं तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन ने अपने संगीत को बेचा। ये सम्राट अकबर के यहाँ नौकर थे। हरदास जी ने केवल भगवान को अपना संगीत सुनाया, उनने किसी बंदे को अपना संगीत नहीं सुनाया। यहाँ तपस्या की 18 साल, भगवान के दर्शन हुए। उनने कहा मेरी मूर्ति जमीन के अंदर है, इसको तू बाहर निकाल। तो यहाँ से 2 मूर्तियाँ निकली, एक कृष्ण की एक बलराम की। कृष्ण को कहते हैं बांके बिहारी, बलराम को कहते हैं वृंदावन बिहारी। कृष्ण चला गया द्वारका, वो द्वारका का राजा हुआ और ब्रिज का राजा उनका बड़ा भाई बलराम। ब्रिज 84 कोस में फैला हुआ है। इसमें बोलते हैं ना वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उन्हीं का जय बोलता है। इस जंगल का विशेषता है, इस जंगल में नाइट में कोई रुकता नहीं है। बंदर, पशु, पक्षी, आदमी, जानवर सब बाहर निकल जाते हैं। कोई दुबक छुपक के रहता है, वो पागल हो जाता है या ऊपर पहुंच जाता है। वो ये नहीं बता पाता मैंने रात में क्या देखा। ये बताते हैं ये जितना भी वृक्ष है, झाड़ है, सब गोपी स्वरूप है। भगवान के साथ नाइट में गोपी बन के रास करता है और सुबह वृक्ष रूप में ही दिखाई देते हैं। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात पे राधे राधे। यहाँ तो राधा रानी का राज्य है, बगैर उसके पत्ता भी नहीं है। अच्छा। सुनो 1 मिनट के लिए, देखो इन वृक्षों का विशेषता है, ये सिंगल वृक्ष नहीं है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है, ऐसे ही इन गोपियों का। दूसरा, ये केवल बरसाती पानी पर निर्भर है, इनमें वैसा पानी नहीं लगता। आप जब कभी आएंगे आपको हरिहरा नजर आएगा। तीसरा, यहाँ भगवान ने जितना लीला किया है प्रेम का लीला किया है। यहाँ किसी राक्षस को नहीं मारा है। तो ये कहते हैं जो वृंदावन में हंसा है उसी का घर बसा है। और यहाँ आके रोया है तो अपना नैना खोया है। एक बार मैं बोलूँगा राधा रानी की जय, ताली मार के मैं हंस के दिखाओ जोर से, बोलो राधा रानी की जय, हंसो जोर से। राधे 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 राधे। फिर आगे जो पॉइंट आते चलेंगे मैं बताता चलो उधर से ऊपर यही है पेड़ जो पंडित जी ने बताया है। कूट की राम रज और वृंदावन की धूल, और ये उड़ मस्तक लगे पाप हुए सब दूर। भागवत में वर्णन आता है भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेके सब जगह घूमती हुई वृंदावन आई है। यहाँ की मिट्टी ने चमत्कार दिखाया, माँ हो गई जवान और बेटे हो गए बुढ़े। उनने कहा मुझे देख के दुनिया हंसेगी, माँ जवान और बेटे बुढ़े। उनने नारद जी का स्तुति किया। नारद जी प्रकट हुए, क्या बात है भक्ति? बोले महाराज आप देख नहीं रहे, मैं जवान हो गई हूँ, मेरे बेटे बुढ़े हो गए। तो उनने कहा इनको वृंदावन में भागवत सुनाओ, तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाएंगे। जब भागवत सुनाई गई है, अपनी अवस्था में आ गए हैं। ज्ञान को तो भेज दिया काशी, अच्छा। और बैराग चला गया हरिद्वार, और भक्ति नहीं रह गई। यहाँ जवान है भक्ति, कुछ ना कुछ प्रोग्राम, ये भीड़ वक्कड़, राधे राधे, कहीं भागवत प्रवचन, ये सब होते हैं। ये सब भक्ति का ही चमत्कार है। यहाँ से नेक रगड़ के और नेक माथे पे रज लगाओ। एक दूसरे से मिले हुए। अच्छा। किया है ललिता सखी को पानी की प्यास लगी है, भगवान से बोली है प्रभु पानी पिलाइए। उनने कहा पास में जमुना नदी है, जाके पिया वो पानी। ललिता ने कहा आधी रात का समय है, भले घर की स्त्री कहाँ जमुना पे पानी पीने जाएंगे। तो ये बीच में गोल राउंड बना हुआ है ना, जो ईंटों से छिनवा दिया है, उसका जो निचला हिस्सा है वो भगवान ने बंसी से खोदा, ललिता सखी को पानी पिलाया। उनके नाम से ये ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। पहले ये कच्चा था, भक्त लोगों ने इसका जीर्णोद्धार करके पक्का बनवा दिया। अच्छा। बोलो ललिता सखी की जय। इसमें आज भी पानी है। फेरी लगाओ, ये अंदर नहीं चलेगा। अच्छा, मोबाइल अंदर एक राउंड लगाओ, राधे राधे बोलते हुए। ठीक है। राधे ये निधवन। सुनो 1 मिनट के लिए इधर आ जाओ।
आजा भाई इधर आजा जल्दी आ जाओ नानी। आजा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जिस स्थान पर हम जा नाम है रंग महल या राधा रानी का श्रृंगार गृह। सामने एक चित्रपट लगा हुआ है, आधे में राधा रानी है आधे में कृष्ण है, रंग महल की तरह से बना हुआ है। नीचे एक पलंग बिछ रहा है चांदी का। शाम को वहाँ डेली भगवान के लिए फूलों की सेज लगती है। 4 लड्डू, 2 माला, 2 दातुन, 2 सेंट का पोहा, 2 पान, 1 लोटा पानी और कुछ राधा रानी का श्रृंगार का सामान वहाँ रखते हैं। दरवाजे हो जाते हैं 9। सुबह मॉर्निंग में मंगला आरती होती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने इनका उपयोग किया। इससे पता चलता है आज भी भगवान रास के बाद नहीं विश्राम करते। हमारे इंडिया में जितने न्यूज़ चैनल चल रहे हैं सब में कैमरे लगाए हैं। उन्हीं के सामने मंदिर बंद होता है और एक ताला मीडिया का लगता है। खुलेगा तो मीडिया का भी खुलेगा, इनका भी खुलेगा। फूल दबे हुए, पान दातुन चबे हुए, लड्डू टूटे हुए, पानी फैला हुआ, श्रृंगार का सामान फैला हुआ। इससे पता चलता है आज भी भगवान रास के बाद यही विश्राम करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। ये डलिया भाई यही चलेगा। अच्छा डलिया 10-10 रुपये और लगा दो। 10-10 रुपये वाला। हाँ लगा दो। ये गुलाब के फूल है। हाँ गुलाब के फूल की पत्ती है। ये ऐसा क्यों किया गया? अंदर झड़ गए हैं ना, उसमें से फूल में से झड़ गई है, पत्ती फेंक दी है। ये जंगली तुलसी है। भाई बैग फैग नहीं है तुम्हारे पास? बैग नहीं लेके आए हो? आधे देखो का ज्यादा एक मोबाइल है ज्यादा। सुनो 2 मिनट के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस जगह का नाम है रास मंडल। यहाँ भगवान आज भी रास करते हैं। सामने सिंहासन बना हुआ है। भगवान ने सबसे प्रथम जो महाराज किया था वो शरद पूनम के दिन किया। 16,108 को किया। 16,800 16,108 गोपिया। उतना ही रूप बनाया एक एक बेटी के साथ क्योंकि दृष्टि को देखने के लिए भगवान शंकर पार्वती के साथ में आए। देख पर लड़का भी सारा बैठी हुई पार्वती को अंदर और शंकर भगवान के बाहर। क्यों कि अंदर पुरुष केवल कृष्ण और सब गोपी, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर लौट गए और उन्हें जमुना जी की छुट्टी और जमुना जी से लेडीज श्रृंगार मांग के और पहन के वो अंदर आ गए। उनको कोई नहीं पहचान पाया, केवल कृष्ण पहचान पाए। उन्होंने कहा आइए गोपेश्वर। जब से वृंदावन में गोपेश्वर महादेव यहाँ भगवान आज भी रास करते हैं। ये वृक्ष गोपी हैं। किसी बिल्ली को राधा रानी के झंडियों की आवाज़ सुनाई देती है, हर एक को सुनाई नहीं देती। बोलो राधा रानी की जय। वो है बंसी चोर राधा रानी। वो कृष्ण भगवान बंसी बजाते थे तो गोपी लोग वहीं चली आती थी। उन्होंने कहा इसमें कोई जादू शक्ति है ना चोरी कर ले। तो राधा रानी ने मुकुट और बंसी चोरी की, बजा के देख रही है। बीच में राधा रानी है, एक साइड में ललता, एक साइड में विशाल। यहाँ दोनों चोर, कृष्ण भी चोर, राधा भी चोर। और सब जगह चोरों की पिटाई और यहाँ जय जय। हमारे यहाँ चोरों की पिटाई होती है कि नहीं होती है? और यहाँ जय जयकार हो रही है। बोलो राधा रानी की जय। ऐसा ऐसा कृष्ण जी के लीला है। चोरी भी करते थे तो जय जयकार होता था। आजकल हम सब चोरी करते हैं तो पिटाई होती है। समाधि इनने जीवित समाधि ली।
भारतवर्ष के जितने संगीतकार हैं हरदास जी को अपना गुरु मान के या श्रद्धांजलि देने आते हैं। इनसे बड़ा संगीतकार भारतवर्ष में दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ। इनके भाई हुए जगन्नाथ जी, ये पहली समाधि जगन्नाथ की है। और उधर साइड में इनके भतीजे हैं विट्ठल विपुल, उनकी समाधि है। हरदास जी और विट्ठल विपुल साधु थे और ये गृहस्थ थे जगन्नाथ जी। इन्हीं के वंशज यहाँ सेवा कर रहे हैं। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। आ जाओ। लाल की जय। इधर आ जाओ भाई। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ। जन्म लेते ही उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में भगवान ने 5 लीलाएं की। बकासुर बकासुर को मारा, पूतना वध की, ऊखल वंदन लीला की, ब्रह्मांड लीला की, मुंह फाड़ के यशोदा को दिखाया और गाय चराई। नंद बाबा ने कहा मेरे पुत्र के पीछे राक्षस पड़ गए, उनने गोकुल को छोड़ दिया। अच्छा। वृंदावन जंगल था, यहाँ वो कुछ दिन दुबक के रहे। ब्रिज 84 कोस में हमारे यहाँ 3 पहाड़ हैं। विष्णु स्वरूप पहाड़ गिरी गोवर्धन और ब्रह्मा स्वरूप पहाड़ बरसाना और शंकर स्वरूप पहाड़ नंदगांव। जो नंदगांव की पहाड़ी थी वहाँ श्रोणित ऋषि रहते थे, जिनके द्वारा श्राप लगा हुआ था कि इस पहाड़ी पे कोई राक्षस वगैरह नहीं आएगा, आएगा तो मारा जाएगा। तो नंद बाबा ने उसी पहाड़ी को चुना और अपना महल बनवाया। पहले ये जमुना नदी नंदगांव से बरसाना, बरसाना से वृंदावन के लिए आती थी। उसी के किनारे किनारे होके भगवान ने यहाँ लीलाएं की। सबसे प्रथम लीला भगवान ने कालिया नाग को नाथा। दूसरी लीला गोपियों के वस्त्र चुराए। तीसरी लीला यहाँ माखन चोरी लीला की। चौथी लीला यहाँ गाय चराने के लिए आते थे तो यहीं बंसी बजती थी। कहते हैं ना वृंदावन बंसी बजी और मोहे तीनों लोग, वो बंसी नहीं बजती थी। अच्छा। और 5वीं लीला भगवान ने यहाँ महाराज किया एक एक गोपी के साथ। उसके बाद यहाँ कंस को मारा और कंस को मारने के बाद उसका साला था जरासंध। जरासंध से युद्ध हुआ। 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार फिर आ गया युद्ध करने के लिए, तो वो रण छोड़ के यहाँ से भाग गए द्वारिका में। द्वारका तो वहाँ बोली जाती है रण छोड़ राय की जय। गुजराती बोलता है वृंदावन में चोर छे और गुजरात में राजा रण छोड़ छे। वहाँ रण छोड़ राय की जय बोलती है। उसके बाद यहाँ संत लोग आए हैं, संतों ने तपस्या की है और संतों के बाद यहाँ राजा लोग आए हैं। राजाओं ने ये घाट बनवाए जमुना के और फिर ये बस्ती बसी है। पहले ये जमुना नदी पूरे वृंदावन में बहती थी। उसके बाद आप लोग जो आते हैं उन्हीं संतों की मूर्तियों के दर्शन करने के लिए आते हैं। समझे नहीं समझे? हमारे यहाँ 2 चीज़ों की विशेषता है। यहाँ शनि देव को भगा दिया है भगवान ने। कुछ आपसे कुछ नहीं कहेगा, वो तो कूदते खेलते रहे। उनका घर है भाई ये। तो ये कूदेंगे खेलेंगे तो यहीं पर, और कहाँ जाएंगे? समझे नहीं समझे? दूसरा, यहाँ रात को कौआ नहीं रुकता है। शनि देव का वाहन है कौआ। अच्छा। वो कौआ रात को नहीं रुकता है। ये भट्टरी जो मांगते हैं ना शनिदेव, वो रात को यहाँ नहीं रुकते। दूसरा, यहाँ पर एकाएक पिंडदान नहीं होता है। पिंडदान सब तीर्थों में पिंडदान होता है। अयोध्या में, बनारस में, काशी में, क्या सब जगह, हरिद्वार में, सब जगह पिंडदान। पर यहाँ पिंडदान नहीं। यहाँ पिंडदान हमारा ही होगा, आप लोगों में से किसी का नहीं, यात्रियों। तो यहाँ की महिमा अपरंपार है भाई। यहाँ की जो है मिट्टी में करंट है। अब यहाँ पर सिर्फ सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो है वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, दाऊ जी महाराज बलराम कहते हैं दाऊ देखी तेरी बानी और दूध का दूध और पानी का पानी। जैसी भी मनोकामना मांग के जाते हैं सबकी पूरी करती है। बोलो राधा रानी की जय। चलो और दर्शन करते चलो। और यहाँ से रात में बंदर से सब निकल जाते हैं। सब निकल जाते हैं। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट के लिए और। भाई सुनो, तानसेन अकबर के यहाँ नौकर थे। तानसेन। अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन तुम इतने ऊंचे संगीतकार हो तो तुम्हारा गुरु कैसा होगा, अपने गुरु को यहाँ बुलवा। अच्छा। बोले कि यहाँ वो नहीं आएंगे और न वो कुछ आपको सुनाएंगे, वो केवल भगवान को सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। तानसेन अकबर को लेके यहाँ आ गया।
गेट पर अकबर को खड़ा किया और आज्ञा लेने के लिए गया तानसेन के। तानसेन महाराज से। तो उन्होंने कहा बेटा अकबर आ गया है तो मिलना तो पड़ेगा, पर मुझे तो इस समय बुखार चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो गूदड़ी पैर रखी थी उतार कर खूंटी पर टांग दी और अपना बुखार उस पर चढ़ा दिया गूदड़ी पर। जब सम्राट उनसे मिले हैं, बुखार आता है, कंपन होता है, शरीर कांपता है कि नहीं, ऐसे ही वो गूदड़ी हिल रही थी। उनने पूछा महाराज ये गूदड़ी क्यों हिल रही है? उन्होंने कहा बेटा मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, मैंने अपना बुखार इस पे चढ़ा दिया इसलिए। बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक सेंट की शीशी भेंट की हरदास जी को। हरदास जी ने ढक्कन खोला और ज़मीन पर उड़े। उसको बुरा महसूस हुआ, मैंने कितने सम्मान के साथ दिया और इनने मेरा अपमान कर दिया। तानसेन बोले हाँ महाराज, इसके माथे में फितूल आ गया है, इसको मंदिर में ले जाके दर्शन करा। मंदिर में दर्शन किए तो वही सेंट की खुशबू मंदिर से आ रही। बहुत प्रभावित हुआ। बोला महाराज मेरे लिए कोई सेवा? बोले बेटा हम तो फकीर हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ज़्यादा पीछे पड़ने लग गया। हरदास जी ने उसकी आंखों पे दिव्य दृष्टि कर दी। बोले हमारा एक केसी घाट का टुकड़ा टूट गया है, उसकी तू मरम्मत करा दी। वहाँ जाके देखा तो उसमें तो इतने हीरे जवाहरात मोती लगे हुए हैं जिनको देख के वो दंग रहे। बोला कि ऐसा तो मेरे खजाने में भी नहीं है जो मैं इनकी मरम्मत करा सकूँ। आया, मत्था टेक के चला। यहाँ तो संतों की महिमा है भाई, संतों ने तपस्या की है। बोलो राधा रानी की जय। चलो आप राधे राधे बोलो। राधे राधे। घर के 1000 नाम और तीरथ के 5 नाम बराबर होते। ये कौन सा गली है पंडित जी? कुंज गली। कुंड गली। यहाँ क्या हुआ? 4 गली नामी है यहाँ की। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ भगवान गोपियों का मक्खन लूटा है। अच्छा, कुंड गली में। हाँ, कुंज गली, गान गली, मान गली। ओ, ये 4 गलियाँ हैं जहाँ भगवान कृष्ण मक्खन लूटे हैं। राधे राधे। मीराबाई चित्तौड़गढ़ राजस्थान की रहने वाली थी। यहाँ भजन किया, भगवान के दर्शन हुए, यहाँ से चली गई द्वारका। मंदिर में जाते हुए मीराबाई को हर एक ने देखा, पर निकलते हुए मीराबाई को किसी ने नहीं देखा। ये बताते हैं मीराबाई मूर्ति में समा गई। एक तरफ राधा कृष्ण है, एक तरफ मीरा बैठी है। अंदर जाके दर्शन करते। ये मीराबाई की भजन स्थल। ये जहाँ हम सब वहाँ पर दर्शन किए थे मीराबाई के ही था। किधर दर्शन किए? वहाँ उस गली में जो डंटा। वो हरदास जी थे। अच्छा, हरदास जी थे। ये मीराबाई है। मीराबाई ने पद लिखे हैं ना, आली मोहि लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, रतन सिंहासन आप विराजो और खाओ दूध दही को। बोलो राधा रानी की जय। दर्शन करके आ जाओ। ये मीराबाई का स्थल है। तो राधा रानी से कहा कि तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो। राधा रानी दुष्ट हो, बोली चंद्रमा में तो कलंक लगा हुआ, मुझ में ऐसा कौन सा कलंक है जो आपने मुझे चंद्रमा की उपमा दी? मैं अपने शरीर को नष्ट कर दिया, पूरा शरीर जमीन के अंदर कर दिया, केवल फेस बचा है। जब कृष्ण उनको मना के लेके गए, कोई सीन नहीं है, केवल राधा रानी का फेस का दर्शन। आ जाओ। पता चलता है, बगैर घूमे तो पता चलेगा नहीं। सारा जो तीर्थ है का ये ओल्ड वृंदावन है, पुराना वृंदावन, यही भगवान ने लीलाएं की हैं। वो ये पेड़ दिख रहे हैं ना, अभी परिक्रमा लगा के आए थे हम,
अंदर लगाया था ना, हाँ इसको बोलते हैं बंसी बट। बड़ का पेड़ है ना, बड़वा का। हाँ हाँ वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम। हाँ समझे। तो गाय चराने के लिए यहाँ आते थे, जब जाने का टाइम हो जाता था तो बंसी बजाई और गाय इकट्ठा हुआ लेके चले गए। यहीं से देख लेते थे कौन गोपी दूध दही मक्खन लेके आ रही है। यहाँ तो कोई रुकता नहीं था। जब जमुना पार गांवों से आती थी और मथुरा बेचने के लिए जाती थी, फिर गलियों में लूट लेते थे दही और माखन। जिसका मीठा होता माखन खाना और खट्टा होता तो हड़िया फोड़ दे। अब इधर का काम खत्म, अब इधर का काम। हमारे यहाँ हिंदुओं में सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। हाँ उसके 10वें स्कंद में वर्णन है, भगवान ने सबसे प्रथम जो वृंदावन में लीला की वो कालिया नाग से युद्ध किया। 3 दिन और 3 रात गोकुल में हल्ला मच गया, कृष्ण वृंदावन में डूब गया। तो नंद बाबा और जसोदा गोकुल से वृंदावन के लिए आए। नंद बाबा ने कहा यदि मेरा पुत्र जीवित निकल आए तो मेरे पास 9 लाख गाय हैं, मैं 9 लाख गायों का क्या करे सुनिए। 9 लाख गाय है, 9 लाख गाय हैं, मैं 9 लाख गायों का ब्राह्मणों को दान कर दूंगा। अच्छा। यशोदा जमुना में छलांग मारने के लिए हुई, आत्महत्या करने के लिए। भगवान ने लीला करना चालू कर दिया। एक रूप से तो कालिया नाग से युद्ध कर रहे, दूसरा रूप भगवान ने कछुआ का बनाया। कछुआ ने जो जमुना में से दूध निकाला, यशोदा डर गई, उसने पानी में छलांग नहीं मारी। बेटे को तो खा गया और मुझे भी खा जाएगा, क्योंकि 3 दिन और 3 रात हो गए थे पानी के अंदर। अच्छा। जब कृष्ण भगवान कालिया नाग पे डांस करते हुए निकले तो माँ बोली है बेटा मैं तो तेरे विरह में यमुना में छलांग लगा रही थी। कृष्ण ने कहा माता तू झूठ बोलती, तुझे अपने प्राण प्यारे लगे, तुझे बेटा प्यारा नहीं लगे। तू झूठ जाती तो मैं तुझे मरने नहीं देता, और मैं तुझे पहले परिचय दे चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मुँह फाड़ के ब्रह्मांड दिखाया था, पर तू तो भूल जाती है ना। या मैं श्राप देता हूँ, आगे कलयुग आ रहा है, ऐसा समय आएगा कि माँ बाप बैठे रहेंगे, जवान बेटा बेटी उनके सामने चले जाएंगे। आजकल आप देख रहे हैं माँ बाप के सामने जो बेटा बेटियों की अर्थी आ रही है, ये कृष्ण का दिया हुआ समय। इसको दूर करने के लिए सावन के महीने में नाग पंचमी आती है। बहुत सी माता बहनें नाग पंचमी का व्रत करती हैं, अपने घरों पर काला काला सर्प काटती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु ऐसी अनहोनी घटना हमारे यहाँ ना हो। कालिया नाग इसके पीछे है माई। कालिया नाग को नाचने के बाद भगवान ने यहाँ विश्राम किया। आगे का स्टोरी मंदिर के अंदर, आगे ये अंदर नहीं चलेगा। मोबाइल अंदर नहीं चलेगा। आ जाओ।